हेलो एवरीवन, आराधना डिग्री कॉलेज के इस यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं विजय सिंह चारण। आज हम बीएससी सेकेंड ईयर की पेपर फर्स्ट की कुछ जनरल टॉपिक को लेकर आ रहे हैं। तो आज के क्लास के अंदर हम पढ़ रहे हैं एंजियोस्पर्म के बारे में। आवर्त बीज इसको बोलते हैं। और तो आवर्त बीजी क्या होते हैं, किसे कहते हैं और इसके अंदर क्या क्या विशेषताएं होती हैं, अब इसको पढ़ना क्यों ज़रूरी है, कितनी स्पीशीज़ होती हैं जो अभी तक पाई जाती हैं, और इसके बाद में हम इसके कंटिन्यू आपके जो बीएससी सेकेंड ईयर का जो सिलेबस है उस सिलेबस के अकॉर्डिंग आपकी क्या करेंगे, हम एक एक टॉपिक को लेंगे। तो पहले थोड़ा जनरल बातें करेंगे, उसके बाद में आपका जो टॉपिक है डाइवर्सिटी ऑफ द एंजियोस्पर्म उसको हम कंटिन्यू करेंगे कि एंजियोस्पर्म के अंदर किस प्रकार की विविधता पाई जाती है। हो सकता है वो उसके जीवन काल के आधार पर हो सकता है उसके साइज के आधार पर हो सकता है उसके स्टेम के आधार पर हो सकता है उसके लीव्स के आधार पर हो। तो ये क्या उसके अंदर वेरिएशन पाई जाती है, उस वेरिएशन को हम कंटिन्यू करेंगे। तो क्या होता है कि आवर्त बीजी या एंजियोस्पर्म के अंदर क्या होता है, इसके अंदर पाया जाता है सत्य प्रकार के पुष्प पाए जाते हैं। पुष्प पाए जाते हैं और क्या पाया जाता है, फल पाए जाते हैं। वो भी कौन से, ट्रू फ्रूट। फ्रूट्स का क्या मतलब हो गया कि जो ओवरी से बनते हैं। और क्या पाया जाएगा इसके अंदर, बीज पाए जाएंगे, बीज की सीड। और ये सीड क्या होंगे, कवर होंगे, किसके द्वारा, फ्रूट के द्वारा, आवृत होंगे। तो ये सीड क्या होंगे, आवृत होंगे, किसके द्वारा, फल के। अब आवर्त बीजी इसलिए बोलते हैं क्यों, इसका जो सीड होता है वो कवर होता है, किसके द्वारा, फ्रूट के द्वारा। एक इससे पहले होता है जिम्नोस्पर्म। जिम्नो का मतलब होता है नेट, मतलब इसका जो सीड होता है वो उसके ऊपर किसी प्रकार का आवरण नहीं पाया जाता, वो कैसा होता है, नेक्ड होता है, उसको बोलते हैं नेक्ड सीड। सीड कोट जिसको बोलते हैं एब्सेंटर होता है। तो विश्व भर में अगर आज की कंडीशन में बात करें तो लगभग 1,95,000 क्या है, एंजियोस्पर्म की प्रजातियां पाई जाती हैं। तो क्या है, विश्व भर में 1,95,000 प्रजातियां किसकी पाई जाती है, एंजियोस्पर्म। इतनी वेरिएशन 1,95,000 प्रजातियां पाई जाती। उसके अंदर भी अगर हम द्विबीजपत्री की बात करें जिसको डाइकोट बोलते हैं, अगर हम द्विबीजपत्री की बात करें जिसको डाइकोट बोलते हैं, उस डाइकोट की लगभग 1,55,000 जाति 240 क्या पाई जाती है, फैमिली पाई जाती है। ठीक है, और उसमें से 1,55,000 क्या पाई जाती हैं, इसके अंदर मेंबर पाए जाते हैं। फैमिली कितनी है, 240 कुल हैं। 1,55,000 जातियां हैं जो 240 फैमिलीज के अंदर क्या है, डिवाइड है। किसकी है ये, डाइकोट की है, द्विबीजपत्री। उसी प्रकार अगर हम एक बीजपत्री की बात करें, अगर हम एक बीजपत्री की बात करें तो एक बीजपत्री की लगभग 45 फैमिली पाई जाती है और उसके अंदर 40,000 स्पीशीज होती है। तो एक बीजपत्री की क्या है, 45 फैमिली होती है और जिसके अंदर क्या होता है, 40,000 के आसपास क्या पाई जाती है, स्पीशीज पाई जाती हैं, प्रजातियां पाई जाती है। इतनी वेरिएशन जो होती हैं वो प्रेजेंट होती है एंजियोस्पर्म के अंदर।
ओके, इतनी वेरिएशन जो प्रेजेंट होती है किसमें होती है? एंजियोस्पर्म के अंदर होती है। अब एंजियोस्पर्म में क्या होता है कि एंजियोस्पर्म के अंदर इसकी जो आकार देखें, अगर इसकी मॉर्फोलॉजी देखें तो बाहर से देखने पर आपको लगेगा इस एंजियोस्पर्म के अंदर एक सुस्पष्ट एक प्लांट एक्सिस होता है। तो अगर हम एंजियोस्पर्म की बात करें, इसके अंदर क्या पाया जाएगा? सुस्पष्ट पादप अक्ष, इसको बोलते हैं एक्सिस, मेन एक्सिस को बोलते हैं, मुख्य एक्सिस, या इसको याद है मेन एक्सिस क्या होगा? पाया जाएगा इसके अंदर, एंजियोस्पर्म के अंदर। और ये अक्ष जो होता है वो दो भागों के अंदर विभाजित होता है। ये एक्सिस दो भागों में बांटते हैं। एक वो जो जमीन के नीचे रहता है, जमीन के अंदर रहता है, उसको बोलेंगे भूमिगत मूल तंत्र। उसको क्या बोलेंगे? भूमिगत मूल तंत्र। और वो जो जमीन के ऊपर रहता है उसको बोलते हैं वायवीय प्ररोह तंत्र, एरियल शूट सिस्टम। ठीक है, तो इस मुख्य अक्ष को भी दो भागों में बांट सकते हैं। पहला होगा वायवीय प्ररोह अक्ष या प्ररोह तंत्र। दूसरा होता है भूमिगत मूल तंत्र, भूमिगत मूल तंत्र। ठीक है, तो वापिस पौधों के जो विभिन्न अंग होते हैं, वापिस अंगों के आधार पर भी क्या होता है, इसके अंदर दो प्रकार के पाए। ये क्या हमने जैसे वेरिएशन पढ़ रहे हैं ना, जैसे पहला क्या था कि अक्ष दो प्रकार का होता है। अगर इसके ऑर्गन की बात करें, किसकी बात करें? ऑर्गन या अंगों की बात करें, तो इसके अंदर दो प्रकार के अंग पाए जाते हैं। एक होते हैं कायिक अंग, इसको बोलते हैं वेजिटेटिव ऑर्गन। दूसरा होता है रिप्रोडक्टिव या जननिक अंग, या इसको बोलेंगे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो इसके अंदर अंग भी क्या होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक होगा कोई जनन अंग होता, दूसरा क्या होगा? कायिक अंग। कायिक के अंदर क्या आएगा? जड़ आएगी, पत्ती आएगी, तना आएगा, है ना? जड़, पत्ती, तना, ये किस में आएंगे? कायिक के अंदर आएंगे। और रिप्रोडक्टिव के अंदर क्या आएगा? फूल आएगा, फल आएगा, बीज आएगा, है ना? इसके अंदर क्या आएगा? पुष्प आएगा, बीज आएगा और फल आएगा। ये कौन सी संरचना, ये कौन से अंग इसके? जननिक या कायिक अंग होते हैं। तो ये होगी एंजियोस्पर्म। तो आखिरकार नेक्स्ट अब हम ये देख रहे हैं कि एंजियोस्पर्म के अंदर क्या क्या वेरिएशन है, या एंजियोस्पर्म कहते किसे हैं, एंजियोस्पर्म के अंदर ऐसी कौन सी बातें होती है जिसके कारण हम उसको एंजियोस्पर्म करते हैं, यूनिक बातें जो बाकी चीजों के अंदर नहीं पाई जाती हैं। तो टॉपिक है आपका एंजियोस्पर्म क्या है। आखिरकार ये एंजियोस्पर्म वाला है, कौन कौन से कैरेक्टर इसके अंदर होते हैं
जिसके अंदर हम इसको क्या बोलते हैं, आवर्तबीजी कहते हैं। तो पहली बात है इसके अंदर, एंजियोस्पर्म के अंदर फूल का पाया जाना, पुष्पों का पाया जाना। पहला कैरेक्टर क्या है इसके अंदर, फ्लावरिंग, पुष्प पाया जाना। दूसरा कैरेक्टर होता है इसके अंदर बीजांडों का अंडकों में सुरक्षित होना। जो बीजांड होते हैं वो किसमें सुरक्षित होते हैं, अंडकों में सुरक्षित होते हैं। दूसरा कैरेक्टर क्या है, जो बीजांडों का अंडकों में सुरक्षित होना। बीजांडों का अंडकों के अंदर क्या रहना, सुरक्षित। तीसरा ये होता है कि परागकणों का दूर स्थित वर्तिका द्वारा क्या करना, ग्रहण करना। तीसरा क्या है, परागकणों का दूर स्थित वर्तिकाग्र द्वारा ग्रहण करना, वर्तिकाग्र द्वारा ग्रहण। उसके बाद में जो मेल गैमेट होता है, यानी नर युग्मक होता है, वो जो उसके अंदर ओवेरी के अंदर, जिसको अंडाशय बोलते हैं, उस अंडाशय में जो एम्बेडेड है, धंसा हुआ बीजांड है, उसके द्वारा क्या करना, ग्रहण करना। तो तीसरा पॉइंट क्या है, नर युग्मकों का, नर युग्मक बोले तो परागकण का अंडाशय में धसे बीजांडों द्वारा ग्रहण करना। राइट। तो ओवरी के अंदर जो बीजांड पाए जाएंगे उसके द्वारा किसको ग्रहण करना, इस पराग कण को, जिसको क्या बोलते हैं, नर युग्मक या मेल गैमेट बोलते हैं। दूसरा, तीसरा, चौथा और ये पांचवा क्या हो गया, द्विनिषेचन। द्विनिषेचन बोलते हैं या डबल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, का पाया जाना, का पाया जाना। ये समझाता हूं मैं, एक बार लिख लेते हैं अपन। छठा हो गया त्रिक संलयन पाया जाना, त्रिक संलयन, ठीक है, ट्रिपल फ्यूजन जिसको बोलता है। दूसरा, इसके अंदर त्रिगुणित भ्रूणकोश का बनना, त्रिगुणित भ्रूणकोश का बनना, त्रिगुणित भ्रूणकोश का। नेक्स्ट टॉपिक हो गया, इसके अंदर जो मेल गैमेट होते हैं या मेल गैमेटोफाइट होता है, उसके अंदर क्या पाया जाता है, रिडक्शन पाया जाता है। नर युग्मकोद्भिद में रिडक्शन पाया जाता है, अपचयन, रिडक्शन पाया जाता, रिडक्शन पाया जाता। दूसरा, इसके अंदर जो जाइलम होता है, उस जाइलम के अंदर वाहिकाएं पाई जाती हैं, वेसल्स पाई जाती हैं। इसके अंदर जो जाइलम होता है, जाइलम के अंदर वाहिकाएं पाई जाती हैं या वेसल्स। और 10वां अगर मैं बात करूं फ्लोएम की, तो फ्लोएम के अंदर संरचना पाई जाती है, इसको बोलते हैं सहकोशिका पाई जाती है। सहकोशिका पाई जाती है।
इसके अंदर वृद्धि जो होती है वो जीवन पर्यंत होती है, जीवन पर्यंत होती है। सब में बात लागू नहीं है, सभी के अंदर ये बातें लागू नहीं है, परंतु कुछ एक अपवाद भी है, जैसे अगर एनुअल और हम एपिमेरस प्लांट को छोड़ दें तो बाकी के अंदर क्या होता है, जो वृद्धि होती है वो जीवन पर्यंत पाई जाती है। अब देखिए बाकी चीजें नॉर्मल है कि भाई नर जो मेल गैमेट होता है वो वर्तिकाग्र के द्वारा क्या करे, मेल गैमेट पोलनग्रहित होता है। अगर मैं बात करूं इस प्रकार की कोई संरचना होती है, इस प्रकार की कोई संरचना होती है, जैसे वो क्या है, मेल गैमेट का निर्माण हो रहा है, राइट। इस प्रकार का क्या है कोई इसकी संरचना है। ये जो है वर्तिका कहलाती है, स्टिग्मा कहलाती है, और ये क्या है पोलन ग्रेन यहाँ पर पाए जाते हैं, या इसको एंथर बोलते हैं। और यहाँ से जो पोलन ग्रेन है इस वर्तिका तक क्या बोला है, पराग कणों का दो स्तर वर्तिका के द्वारा ग्रहण करना। यहाँ पर पोलन ग्रेन पाए जाएंगे, वर्तिका पाए उसको एंथर बोलेंगे, पराग कोष बोलेंगे। उस पराग कोष में क्या बनते हैं, पराग कण बनते हैं, पोलन ग्रेन बनते हैं, और उस पोलन ग्रेन यहाँ से क्या करते हैं, हो सकता है हवा के द्वारा, टच के द्वारा, या हो सकता है इंसेक्ट के द्वारा, या किसी पक्षी के द्वारा इस पोलन ग्रेन का इस वर्तिका तक पहुंचे। ठीक है। उसके बाद में इसके अंदर इस प्रकार की संरचना होती है, इसको क्या बोलते हैं, ओवरी बोलते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं एंटीपोडल सेल, एंटीपोडल सेल, इसको बोलते हैं सिंड्रेस सेल। यहाँ पर दो कोशिकाएं और होती है, इसको बोलते हैं सेंट्रल सेल, सेंट्रल सेल। अब होता क्या है, इसके बाद में क्या है, नर युग्मकों का परागकण या परागकण का अंडाशय में धसे बीजांडों द्वारा ग्रहण करना। यहाँ पर जो बीजाणु उपस्थित है यहाँ पे इसको एग बोलते हैं। इस एग के द्वारा क्या करेंगे, यहाँ से मेल गैमेट को इसके द्वारा क्या करना, ग्रहण करना। यहाँ की एक ट्यूब बनेगी, उस ट्यूब के द्वारा क्या होगा, यहाँ से इसका फ्यूजन हो जाएगा इस प्रकार से। राइट। दूसरा होता है वीक इनिशिएशन पाया जाना, डबल फर्टिलाइजेशन। तो आखिरकार इसके अंदर डबल फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, देखिए यहाँ से भी कोई भी, माना कि मैं बता रहा हूँ यहाँ पर एक न्यूक्लियस है, इसको परागकण बोलते हैं। ये परागकण आया, और इस परागकण के आने के बाद इस परागकण में मूवमेंट करते हुए यहाँ से क्या हो गया, इस एग वाले सेल के साथ क्या हो गया, फ्यूज हो गया। यहाँ पर कितने न्यूक्लियस आएंगे, दो न्यूक्लियस आएंगे। एक न्यूक्लियस तो इस एग के साथ क्या हो जाएगा, फ्यूज हो जाएगा, इसको बोलेंगे प्राथमिक निषेचन। उसके बाद में जो दूसरा न्यूक्लियस है वो क्या करेगा, इस सेंटर के अंदर उपस्थित है केंद्रीय कोशिका या फिर सेंट्रल सेल। तो इस सेंट्रल सेल में क्या होता है कि पहले तो ये दो सेंट्रल सेल जो क्या है, अगुणित है, ये आपस में फ्यूज हो जाएगी, और जैसे फ्यूज होगी तो क्या हो जाएगा, 2n सेल का निर्माण हो जाएगा। ये दो सेल है, ये फ्यूज होता है, क्या बन जाएगा, 2n सेल का निर्माण हो जाएगा। ये द्विगुणित तो पहले ही थी, ये द्विगुणित तो पहले थी, पर ऊपर से क्या आ गया, यहाँ से मेल न्यूक्लियस आ गया, मेल न्यूक्लियस इसके साथ क्या हो जाएगा, फ्यूज हो जाएगा। और इस प्रकार ये n और ये 2n मिलकर कितना बना लेगा, 3n। इसलिए इसे बोलते हैं त्रिक संलयन। त्रिक संलयन कैसे, पहला तो यहाँ पर होगा पहला फ्यूजन, दूसरा दो सेंट्रल सेल आपस में फ्यूज होगी, तीसरा सेंट्रल सेल और ये मेल गैमेट आपस में फ्यूज होंगे। तो ये कितना हो गया, त्रिक संलयन बोलेंगे। डबल फर्टिलाइजेशन कैसे, एक तो एग सेल और ये पोलन ग्रेन सेल यहाँ पर फ्यूज हुआ, दूसरा कौन सा है, यहाँ पर सेंट्रल सेल और ये मेल न्यूक्लियस ये फ्यूज हुआ, ये कितना हो गया, डबल फर्टिलाइजेशन हो गया। इसलिए इसे क्या बोलेंगे, द्विक निषेचन, या फिर इसको क्या बोलेंगे, डबल फर्टिलाइजेशन
बोलेंगे और इसको क्या बोलेंगे, त्रिकशल्यन। अब यहाँ से मैं जो जाइगोट बना है, इस जाइगोट से तो क्या बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा, जो आगे जाके सीड में कन्वर्ट होगा। इस जाइगोट से तो क्या बन जाएगा, एम्ब्रियो। और ये जो 3n ओवरी है, इससे क्या बनेगा, भ्रूणपोष बनेगा, जो इसको क्या करेगा, बाहर से इसको भोजन प्रदान करेगा एम्ब्रियो को। तो ये कैसा होता है, त्रिगुणित 3n क्या पाया जाता है, भ्रूणपोष बनता है। नर युग्म को जिनमें रिडक्शन पाया जाता है, मतलब जो गैमेट बनेंगे वो कैसे होंगे, मियोसिस के द्वारा क्या हो जाएंगे, अगुणित हो जाएंगे। ठीक है। बाकी जाइलम के अंदर वाहिकाएं पाई जाती हैं, फ्लोएम के अंदर जो सहकोशिकाएं वो पाई जाती हैं। तो ये बातें नॉर्मल जो थी एंजियोस्पर्म के बारे में, कल या फिर नेक्स्ट क्लास के अंदर हम क्या करेंगे, इसके अंदर कौन कौन सी विविधता पाई जाती हैं, उस विविधता के आधार पर हम क्या करेंगे, आगे नेक्स्ट क्लास को आगे पढ़ेंगे और कंटिन्यू इस यूनिट को हम कवर करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच।